हेलो दोस्तों, राम राम दोस्तों। फाइनली गीतू मोहनदास की फिल्म टॉक्सिक का ट्रेलर आ चुका है। बहुत तड़पाया भाई फिल्म ने आने के लिए तो तड़पाया ही, ट्रेलर ने भी बहुत तड़पाया। यश, रॉकिंग स्टार यश फिल्म के प्रोटैगनिस्ट की भूमिका में है और एंटागनिस्ट की भूमिका में भी वही हैं। क्या क्या बढ़िया चीज़ें हैं, क्या क्या ख़राब चीज़ें हैं ट्रेलर में, कुछ ख़राब चीज़ें भी हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे और ओवरऑल ट्रेलर का रिव्यू करने का प्रयास करूंगा इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप इस तरह की वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं तो। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले तो जो बात कहनी चाहूँगा कि हिंदी का जो ट्रेलर है, जो डबिंग करी है हिंदी की, बहुत ही घटिया है भाई। मेरे लिए तो अच्छी चीज़ है, मुझे तो कन्नड़ में देखनी है, सीधी सी बात है। ओरिजिनल लैंग्वेज जिसमें फिल्म बनी है मैं उसी में देखता हूँ, लेकिन इनको डबिंग का कुछ तो करना पड़ेगा भाई। नहीं हो पा रही है इनसे डबिंग। नहीं, सेम सीन रामायण में हुआ था, सेम यहाँ पे हुआ है। मत करो तुम लोग, मत ही करा करो डबिंग, एक ही लैंग्वेज में रिलीज करो। धीरे धीरे लोगों का टेस्ट डेवलप हो जाएगा और लोग देखने लगेंगे। बट कोई बात नहीं, चल रहा है। मैंने हिंदी का भी देखा ट्रेलर, कन्नड़ का भी देखा, तमिल का भी देखा। कन्नड़ इज़ वन ऑफ द बेस्ट, जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो। स्टोरी की सबसे पहले बात करूँ तो बाप बेटा टाइप का सीन है। बाप जो है वो दाढ़ी वाला है, बेटा जो है वो बिना दाढ़ी वाला है। और उसी तरीके का सीन है कि बाप ने बेटे को अबेंडन किया, उसकी कुछ वजह रही होगी, और उसके बाद बेटा जो आता है वापसी करता है और फिर वो रिवेंज लेता है या जो भी लेता है। अब तक ट्रेलर से जो पता लग रहा है मुझे, वैसे तो जज इतना कर नहीं सकते, बढ़िया चीज़ है ट्रेलर की कि उतना जज करने का मौका आपको नहीं दिया है। वरना तो जिस तरीके के ट्रेलर होते हैं आजकल, था तो ये भी थोड़ा लंबा, 4 मिनट का पूरी स्टोरी आजकल बता दी जाती है। इसमें वो नहीं हुआ, जो चीज़ अच्छी थी। विजुअल्स अच्छे बुरे दोनों तरीके के हैं, जैसा कि रामायण के ट्रेलर में था। बैकग्राउंड म्यूजिक और अच्छा हो सकता था। बीजीएम को बेस बना के अगर ट्रेलर काटा गया होता तो शायद इम्पैक्ट अलग तरीके का पड़ता है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे डायरेक्टर ने सोचा हो कि ये जो फॉर्मेट होता है कि बीजीएम को बेस बना करके पूरा ट्रेलर काटना है, ये बहुत नॉर्मल हो गया है, तो शायद वो टेक्निक इस बार नहीं अपनाई गई। बाकी मुझे नहीं पता क्यों नहीं अपनाई गई, ये चीज़ बहुत कॉमन है। यश की बात करता हूँ भाई सबसे पहले। ऑरा फार्मिंग भर भर के हुई है। बियर्ड भाई की दाढ़ी, वो तो लोग कहते हैं कि यश भाई दाढ़ी की खा रहे हैं अपनी, लेकिन जो भी है इम्पैक्टफुल लग रहा है। विद दाढ़ी विदाउट दाढ़ी, भाई लोगों को अजीब लग रहा है वो विदाउट दाढ़ी वाले लुक में। मुझे तो नहीं लगा, मुझे तो विदाउट दाढ़ी वाला लुक भी ठीक ठाक लगा है। उसके बारे में आगे बात करूंगा। यश की और बात करूं तो कन्नड़ लैंग्वेज में देखना सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल लगा है। तो आपसे भी मैं कहूंगा, अगर आपने केवल हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में देखा है, तमिल में, तेलुगु में ट्रेलर, तो कन्नड़ में एक बार जरूर देखिएगा जाकर के। उसमें जो है डबिंग बहुत प्रॉपर हुई है और बाकी सब में थोड़ी सी मेस्ड अप जो लग रही है वो कन्नड़ में नहीं लग रही है। यश का खास करके इम्पैक्ट, एक डायलॉग जो उन्होंने बोला है वो बहुत मजेदार लग रहा है कन्नड़ में। इसीलिए मैंने कहा कि खास करके यश का कैरेक्टर जो है, मैंने हिंदी में भी ट्रेलर देखा तो वहां पे वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा था। उसकी राख से लाइन बना के अंदर खींचना चाहता हूं। जो यश का कैरेक्टर हिंदी में 10 या 20% के ऑरा के लेवल पे खड़ा था, वही कन्नड़ में 80-90% पे पहुंच रहा है। तो इससे पता लग रहा है कि ओरिजिनल लैंग्वेज की कोई तो बात होती है। बाकी यश से बढ़िया एक्टिंग की उम्मीद तो है ही। स्टोरी की बात करूं, जितना ट्रेलर में देख करके लग रहा है, तो भाई ये तो मुझे उम्मीद है कि स्टोरी में जान तो लग रही है। टीजर देख करके और एक वो कार वाला जो सीक्वेंस आया था, जो भी था वो इंट्रोडक्शन, वो देख करके एकदम हगास टाइप की वाइब आई थी। लेकिन हाँ, ये ट्रेलर देख के थोड़ा सा रिफ्रेशिंग फील हुआ है। ऐसा लग रहा है कि एलिमेंट है पिक्चर में, कुछ कंटेंट है पिक्चर में। We can look forward for a good story, for good dialogues, for impactful acting and writing. गीतू मोहनदास के बारे में मैंने पहले भी कहा है, मुझे थोड़ी सी उम्मीद है उनसे कि भाई लिख तो लेती है वो बंदी बढ़िया, तो जस्ट अनदर साउथ इंडियन मूवी नहीं होने वाली, जैसा कि मुझे टीजर देख करके मुझे भी लगा था। लेकिन अभी मैं कहूँगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ अलग है। म्यूजिक मुझे थोड़ा सा निराश किया यार म्यूजिक ने, और काफ़ी बेटर हो सकता था। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे इम्प्रेस किया वो है मेकअप और प्रोडक्शन डिज़ाइन। इसकी मैं तारीफ करूंगा। बच्चे का यहाँ पे जो मेकअप किया है, ये 2-3 सेकंड का ही लुक था, लेकिन ये लुक और ये डेविल वाली स्माइल जो इस बच्चे ने दी है बहुत बढ़िया लगी भाई मुझे। तो बच्चा एक्टर भी बढ़िया लग रहा है, मतलब ट्रेलर में इतना सा रोल देख करके मुझे लग रहा है कि हाँ, जितना भी स्क्रीन टाइम हो पिक्चर में इसे देखना चाहूंगा। यश की डायलॉग डिलीवरी, जैसा कि मैंने कहा, कन्नड़ में एकदम वाइब आ रही थी और पूरी तरीके से मैच कर रहा था। बाकी लैंग्वेज में थोड़ा सा अजीब है, ओरिजिनलिटी चली जा रही है। एक सीक्वेंस जो बढ़िया लगा मुझे ट्रेलर में यश का, वो लुंगी बांधने वाला जो पूरा सीक्वेंस है, वहां पे ट्रांजिशंस लगी हैं, और 1-2 नहीं 4 अलग अलग ट्रांजिशंस हुई हैं कि वहां पे वो कैरेक्टर हमारा लुंगी बांध रहा है और 4 अलग अलग धमाकेदार एक्शन वाली ट्रांजिशंस हो रही हैं, जिसके बाद लास्ट में वो अपनी पूरी लुंगी बांध लेता है और हमारा सीन वापस कट करके आता कहां पे है, जहां पे यश नंगा खड़ा हुआ है।
बहुत ही बढ़िया काम एडिटर का, बहुत ही शानदार सीक्वेंस, मतलब ट्रेलर के हिसाब से बहुत अच्छा काटा ये सीक्वेंस। एक और सीक्वेंस है जो पूरा साउंड के साथ है, 2 मिनट 45 सेकंड से लेकर के 3 मिनट तक है ट्रेलर में। उसमें बाकी सब चीजें तो वही कट टू कट निकाली गई है, लेकिन हुमा कुरैशी की जो हंसी है उसमें वो बहुत जहरीली लगती है और वो बड़ी इंप्रेसिव लग रही है उतने से सीक्वेंस में 15-20 सेकंड के। हुमा कुरैशी से एक्ट्रेसेस की बात कर लेते हैं जो कि थोक में है पूरी पिक्चर में। ये ओपनिंग सीन था जिसको देख करके लग सकता है कि क्या ब्रिलियंट पीस ऑफ एक्टिंग है, क्योंकि ना एक वो बकवास मिथ चलता है बॉलीवुड में, टॉलीवुड में, हमारी पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ही कि भाई जोर से चिल्ला देना या फिर जोर से रो देना ये बहुत बढ़िया एक्टिंग मानी जाती है। अब उसमें इम्पैक्ट आए ना आए, नीड हो ना हो, बट हाँ एकदम चिल्ला दिया हमारा एक्टर या हमारी एक्ट्रेस, बट भाई मुझे ऐसा कतई नहीं लगता। ये सीन बहुत इरिटेटिंग लगा, 2 सेकंड का ही था लेकिन अजीब सा क्रिंज सा लगा था, क्योंकि इसमें इम्पैक्ट 0 आ रहा था। ट्रेलर खत्म होते होते मैं भूल भी गया उस सीक्वेंस को। क्यों? जब मुझे बाकी सारे सीक्वेंसेस याद हैं वो मैं क्यों भूल गया? क्योंकि उसमें इम्पैक्ट नहीं था। हिंदी में तो डबिंग इतनी घटिया करी है, मुझसे नफरत करते हैं। बाकी कन्नड़ में भी कुछ खास नहीं लग रहा है। अब सोचो ना, ओरिजिनल लैंग्वेज में जो इम्पैक्ट नहीं दिख पा रहा है तो फिर कहीं ना कहीं एक्टिंग में गड़बड़ है ना। कियारा आडवाणी ने पिक्चर में क्या किया है, क्या उखाड़ा है, देखेंगे यार। थूक भी नहीं पा रही वो ठीक से, मतलब ऐसे कौन थूकता है? मतलब दांत बंद करके होठों से पता चल रहा है कि वो एलीट बेबी टाइप की आप एक्ट्रेस हो। इसीलिए मैं कहता हूँ स्वरा भास्कर जैसी एक्ट्रेसेस को भी चांस मिलना चाहिए इंडस्ट्री में। कम से कम वो जर्दा खा के, गुटखा खा के थूकना तो उनको आता है। देखने में बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगा कि भाई कियारा आडवाणी का मेकअप वेकअप बहुत बढ़िया किया है, बट अब एक्टिंग अच्छी की है या नहीं, या फिर फिल्म में बस आई कैंडी बनाने के लिए ही कास्ट हुई है, ये फिल्म में देख करके पता चलेगा। नयनतारा फिल्म की अगली एक्ट्रेस हैं। 2 डायलॉग है मेरे ख्याल से, 2 या 3। इनका सीरियस रोल लग रहा है, उम्मीद है कि निभा लेंगी, और मेकअप वगैरह इनका भी ठीक ठाक किया है। हुमा कुरैशी ने एक डायलॉग बोला, उतना तगड़ा नहीं था, लेकिन हाँ कियारा से ज्यादा इंपैक्टफुल मुझे लगा। अगर आप तुलना करोगे ना दोनों की तो मैं हुमा को ज्यादा नंबर दूंगा उसमें। रोल से भी लग रहा है कि हुमा कुरैशी का जो स्क्रीन टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग वो ठीक ठाक अपना काम निकाल जाएंगी। बाकी हुमा कुरैशी बढ़िया एक्ट्रेस है यार। तारा सुतारिया अगली एक्ट्रेस, एक सीन में बस लाइटर मांगती हुई दिखी हैं और उसके बाद तो तारा का मुझे लगता है वही सीन है कि वो बस इसीलिए लाई गई है फिल्म में कि तारा आप हमारी जनता को चांद दिखाइए। अक्षय ओबेरॉय, इस एक्टर की परफॉर्मेंस देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई। बहुत ही बढ़िया ये एक्टर है। लाल रंग फिल्म जिसने देखी है उसको पता होगा, उस पिक्चर से इस बंदे ने छाप छोड़ दी थी। शानदार एक्टर है। अब देखना होगा कि इतनी बड़ी मल्टी स्टार कास्ट टाइप फिल्म में उनका रोल कितना होगा और उस रोल से कितना इंपैक्ट छोड़ पाते हैं। बट जो भी हो, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हिम। 3 मिनट बाद ट्रेलर में एंट्री होती है हमारे दूसरे वाले यश की, यानी एंटोगनिस्ट। अभी तक जैसा लग रहा है ट्रेलर में देख करके एंटोगनिस्ट यश की लुक देख करके लोग कह रहे हैं कि हमें समझ आ गया कि यश हमेशा दाढ़ी क्यों रखता है, देखो कैसा लग रहा है, चोमू लग रहा है ये वो। पता नहीं क्यों भाई लोगों का क्या रिव्यू है इस पे। मुझे तो ये लुक ठीक ठाक लगा, बहुत अच्छा नहीं, बहुत खराब नहीं, लेकिन हाँ कूडोज टू द मेकअप टीम, ठीक लग रहा है बंदा। क्या होता है ना, दरिंदा खलनायक टाइप दिखाने में उन सब चीजों का बहुत इंपैक्ट होता है कि लंबे बाल कर दिए, दाढ़ी कर दी, थोड़ा खून कच्चर दिखा दिया, उससे तो लग ही जाएगा। लेकिन बिना लंबी दाढ़ी के, लंबे बाल के, इन सब चीजों के एक खतरनाक लुक क्रिएट करना, ये सबके बस की बात नहीं होती। एनिमल में वांगा बाबू ने हमें परफेक्टली करके दिखाया था, क्लाइमैक्स में जो रणवीर का कैरेक्टर था उसके साथ। वही टेक्निक यहाँ पे भी कहीं ना कहीं मैं कहूँगा उठाई गई है या उससे इंस्पायर्ड है, जो भी है। अब हम जानते ही हैं कि भाई एनिमल के बाद पूरी इंडस्ट्री इररेस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज बिफोर एनिमल आफ्टर एनिमल में बट गई है। तो हाँ काइंड ऑफ ये रोल या ये लुक भी उससे इंस्पायर्ड होगा, और इंस्पायर्ड होने में कुछ गलत नहीं है अगर आपने अच्छा बनाया है तो। वही खून कच्चर दिखाया गया है, मुंह सना हुआ है लहू से, फिर भी यश का जो कैरेक्टर है इस सीन में वो रणबीर कपूर के कैरेक्टर को कॉपी करता नहीं लग रहा है, क्योंकि एक्सप्रेशंस ऑन पॉइंट लग रहे हैं। इंपैक्टफुल लगा मुझे तो, मतलब देखने का मन कर रहा है। और आपको क्या चाहिए ट्रेलर से? अगर उसने आपके अंदर ये चुल जगा दी कि भाई ये कैरेक्टर मुझे देखने का मन है, और क्या चाहिए? ठीक है, आपका ट्रेलर सक्सेसफुल हो गया और मुझे ये वाला लुक देख के ठीक ठाक लगा कि ये एंटागोनिस्ट मैं देखना चाहूंगा। बाकी बाथटब वाला एक शॉट था, ये थोड़ा सा वही स्कारफेस टाइप वाइब दे रहा है। अब इसको भी ट्रिब्यूट कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। क्या है ना कि थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी तो हो जाती है भाई इस तरीके के जब
लार्जर देन लाइफ और ग्रैंड टाइप के रोल हम लिखते हैं, लेकिन हाँ ये फ्रेम भी बहुत अच्छा था। कुछ CGI शॉट्स थे इसके बाद जो कि काफी लेवल पे खराब लगे। एक और बढ़िया चीज है, ट्रेलर जहां से ओपन होता है वहीं पर क्लोज होता है, वो लूप बढ़िया बनाया है। बच्चे के रोने से ट्रेलर स्टार्ट हुआ और वहीं पे कहीं ना कहीं जा करके खत्म होता है। और लास्ट का ये जो ट्रांजिशन था ये मुझे मजेदार लगा, छोटा सा ही ट्रिक थी, लेकिन कूडोज टू बोथ कैमरा टीम और एडिट टीम जिसने ट्रेलर काटा है, बढ़िया लगा ये। और इससे एंड किया है ये और ज्यादा मजेदार था। और पॉजिटिव नेगेटिव्स जो थे ट्रेलर के, नेगेटिव्स की अगर मैं बात करूं तो एलिमेंट्स बहुत ज्यादा लग रहे हैं मुझे फिल्म में। अब 3 घंटे में बस ये सब कवर हो जाए और ज्यादा रश्ड ना लगे। कभी कभी साउथ इंडियन मूवीज में ऐसा होता है, ये गड़बड़ हो जाती है कि बहुत तेज तेज चीजें निकल रही होती हैं। कुछ लोगों को ये चीज अच्छी लगती है, बट कई बार कैरेक्टर की डेप्थ समझने में, स्टोरी की डेप्थ समझने में वहां पे गड़बड़ हो जाती है। तो मैं चाहूंगा कि ठीक से बांटा गया हो सबका रोल सबको, क्योंकि एलिमेंट्स काफी ज्यादा हैं। नंबर 2 थोड़ी सी गड़बड़ वही VFX वाली है, कई जगह बहुत अजीब लग रहा है CGI, एकदम रामायण की ट्रेलर की तरह मैं कहूंगा। इतनी हाइप है, इतना बजट है, तो CGI इतना नूब टाइप क्यों लग रहा है कुछ कुछ जगह। कुछ शॉट्स में लगा दूंगा जो मुझे वीक लगे, नौसिखिया टाइप लगे। तीसरी जो कमी मुझे ट्रेलर में लगी वो थी BGM, साउंड नहीं, बैकग्राउंड म्यूजिक। म्यूजिक अगर थोड़ा और होता तो शायद और इंपैक्ट क्रिएट हो सकता था। थोड़ा सा मजा किरकिरा हो गया। हाँ, साउंड ने वो चीजें भरने की कोशिश करी, सीक्वेंसेस में जो कट 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 कट्स लगाए हैं वो सब बढ़िया लग रहा है, लेकिन BGM और होता तो मजा आता। साउथ इंडस्ट्री जानी जाती है यार BGM के लिए। कुछ पॉजिटिव्स की बात कर लेता हूँ। कुछ शॉट्स बहुत ही इंपैक्टफुल हैं, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। फ्रेमिंग बहुत शानदार की गई है, स्क्रीन पर कुछ बढ़िया फ्रेम्स भी आपके लिए लगा दूंगा। दूसरी चीज पॉजिटिव, यश और बाकी सभी का मेकअप और कॉस्ट्यूम बिग पॉजिटिव है फिल्म के लिए। ट्रेलर में ही देख करके इंपैक्टफुल लग रहा है, पिक्चर में मुझे लगता है और बढ़िया लगेगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट टू। कॉस्ट्यूम टीम ने ठीक ठाक काम किया है ऐसा लग रहा है। द ऑरा फार्मिंग ऑफ यश, डायरेक्टर को पूरी तरह यश की पर्सनैलिटी रियल लाइफ की जो है उसको रील में यूज करना आया है। 100% यूटिलाइज किया गया है यश के कैरेक्टर को। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है डायरेक्टर के लिए और पिक्चर के लिए। एक और चीज जो मुझे पॉजिटिव लगी, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकती है भाई, मैं तो इसे पॉजिटिव में गिनूंगा, कि जबरदस्ती का ओवर द टॉप एक्शन नहीं डाला गया ट्रेलर में, ताकि वही टाइप कास्ट ना हो जाए। हर बार की तरह वो बन जाता है ना कि यश का वही एवरी साउथ इंडियन फिल्म, या फिर यश की हर पिक्चर सलाम, रॉकी भाई, उस तरीके का वो नहीं हुआ है। जबरदस्ती का एक्शन नहीं डाला गया, थोड़ा बहुत डाला गया और वो ओके ओके लग रहा है। इस चीज को मैं पॉजिटिव में गिनूंगा। ओवरऑल ट्रेलर में कुछ चीजें बेकार थी, लेकिन काफी चीजें बढ़िया थी। बैकग्राउंड म्यूजिक ने मुझे थोड़ा सा निराश किया, और बढ़िया हो सकता था। होप करूंगा कि फिल्म में और बढ़िया हो, खास करके एंटागनिस्ट का जो हमारा कैरेक्टर है ना, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे सुनना है कैसा बनाया है। यस ने तो इंप्रेस किया है। एक्ट्रेसेस का देखते हैं, हुमा कुरैशी से मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद है, बाकियों से उतनी नहीं है। लेट्स सी, आप जब जीरो उम्मीद लेके जाते हो तो कई बार कुछ चीज पॉजिटिव मिल जाती है। कलर्स ने, कॉस्ट्यूम ने मुझे इंप्रेस किया है। ट्रेलर में देखकर तो अब तक अच्छे लग रहे हैं, फिल्म में देखते हैं कैसा है। तो ये था ओवरऑल लब्बो लुआब इस ट्रेलर का। बाकी मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था भाई, मैं ऑनेस्टली बताऊंगा। टीजर देखने के बाद मेरा मन सा उठ गया था, वही लग रहा था जैसा कि मैंने कहा कि जस्ट अनदर साउथ इंडियन फिल्म है। रॉकी भाई की ऑरा फार्मिंग कर दोगे केवल आप, और सलाम रॉकी भाई आएंगे 100-200 लोगों को मार देंगे, बट ऐसा नहीं है और मैं उसे पॉजिटिवली देखता हूं। कंटेंट फील हो रहा है फिल्म में, कहानी है, सिर पैर है, ऐसा अभी तक लग रहा है। बाकी देखते हैं, 26 अगस्त को फाइनली फिल्म आ रही है इतने इंतजार के बाद। लेट्स होप गीतू मोहनदास ने एक बैंगर दिया हो। बाकी आपको ट्रेलर कैसा लगा, क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी, पॉजिटिव लगी, नेगेटिव लगी, वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मेरा आकलन कितना ऑनेस्ट था वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।